देखिए चलिए आज सीखेंगे हम लोग नोमेक्लेचर में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, वो जितना आपका यौगिक वाला था उतना हम जो है इधर तक सिखाए थे। उसके बाद अब उस सेक्शन में उतना तक रहेगा। अब हम लोग सीखेंगे नोमेक्लेचर का अगला पार्ट, जिसमें क्या रहेगा, इस नोमेक्लेचर में आपका रहेगा ओपन चेन वाले कंपाउंड का नामकरण। ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला वाले ओपन चेन कंपाउंड यानी यौगिक का नोमेक्लेचर मतलब नामकरण यानी नामकरण। इतना। अब जैसे कैसे क्वेश्चन कल देखो एग्जाम में भी आ गया है, ऐसे लिखा हुआ था CH3 CH2, यहाँ पे लिखा हुआ C4H9, ऐसे रहेगा आपका C3CH2, यहाँ पे ऐसे रहेगा CH रहेगा और नीचे रहेगा C6H13, फिर रहेगा CH2CH3 ऐसे। अब बोलेगा इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है, यानी ये जो कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है उसका नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन चेन कंपाउंड यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। इसका क्या करना है, नामकरण। तो इसका नामकरण का ना कुछ रूल है, उसके हिसाब से हम लोग सीखेंगे। यानी ये यौगिक ऐसे लिखा हो रहेगा, कैसे भी आपका बीच में कहीं पे भी रहेगा, तो हम लोग ऐसे वाला का कैसे नामकरण करेंगे उसके लिए। तो इसके लिए आगे हम बढ़ेंगे। देखो ये बताए कि ओपन चेन वाले को हम लोग को सीखना आगे। यहाँ पर ठीक, तो देखो सबसे पहले इसमें कुछ रूल क्या क्या है उसको जान लेते हैं। फर्स्ट रूल बोला जाता है, पहला रूल इसमें क्या रहता है कि जो भी यौगिक दिया रहेगा उसकी सबसे लंबी एवं लगातार श्रृंखला को चुनना है। सबसे लंबी एवं जो रूल है उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे लंबी एवं लगातार श्रृंखला का चयन, सिलेक्शन करना है कि सबसे लंबी एवं लगातार श्रृंखला में कौन कौन श्रृंखला आपका सबसे लंबा है। रूल ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड रूल जो है, जो लंबी एवं लगातार श्रृंखला रहेगा उसका नाम दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लंबी एवं लगातार श्रृंखला का नाम है लंबी एवं लगातार श्रृंखला। पेरेंट्स चेन या प्रिंसिपल चेन कहलाती है। पेरेंट्स का मतलब होता है जैसे जिसका कोई जड़ होता है, जैसे हम लोग पेरेंट्स मतलब माता पिता, तो में जहां से वो निकला है उस वाले श्रृंखला का, उस श्रृंखला को हम लोग पेरेंट्स चेन या उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन कहते हैं इसको। ठीक, लंबी एवं लगातार श्रृंखला को पेरेंट चेन या ऑब्लिक कर दीजिए प्रिंसिपल चेन कहते हैं। अभी रूल सीख रहे हैं। ठीक, पेरेंट्स चेन या प्रिंसिपल चेन इसको बोला जाएगा जो लंबी एवं लगातार है। एक एग्जांपल लेंगे ना तो परफेक्ट समझ में आ जाएगा। अभी रूल जान लेते हैं। तो ये हो गया लंबी एवं लगातार श्रृंखला का चयन, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल या पेरेंट्स चेन कहेंगे। ठीक, तीसरा रूल इसमें है कि इस रूल में क्या होगा कि कहीं कहीं पे यौगिक जाके भटकेगा, इधर या उधर कहीं भी छूटेगा। तो जहां पे छूटेगा ना यौगिक लंबी एवं लगातार श्रृंखला से, या देखो पेरेंट्स चेन या प्रिंसिपल चेन को शॉर्ट में याद रखेगा पीसी लिखेंगे हमेशा। पेरेंट्स चेन या इसी को प्रिंसिपल चेन कहते हैं तो पीसी लिखेंगे, और जो लंबी श्रृंखला वाला यौगिक है उसको बोलेंगे ओसी, शॉर्ट फॉर्म में भी आएगा इसका। ठीक, यानी जो यौगिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को शॉर्ट में ओसी बोलते हैं। तो ये रहेगा लंबी और लगातार श्रृंखला को पेरेंट्स चेन या प्रिंसिपल चेन कहते हैं, और ये आपका लंबी एवं लगातार श्रृंखला, या फिर बोल सकते हैं उसको पीसी, लंबी एवं लगातार श्रृंखला से छूटने वाले को, लगातार श्रृंखला से छूटने वाले को हम लोग बोलेंगे, लंबी एवं लगातार श्रृंखला से छूटने वाले को सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स,
कहा जाता है। अगला चौथा, जिस नंबर पर छूटता है, जिस नंबर पर छूटता है, जिस नंबर पर छूटता है उसे लोकेंट नंबर कहते हैं, लोकेंट नंबर कहते हैं। अभी देखिए 4 रूल सीखे। सबसे लंबी और लगातार श्रृंखला का सिलेक्शन करना है आपको, चयन। उसके बाद हम लोग को देखना है उसको बोलते क्या है, उसको पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन कहते हैं। फिर लंबी श्रृंखला से कौन कौन छूट रहा है, जो छूटता है उसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, और जहां पे छूटता है जिस नंबर पे, उसको हम लोग लोकेंट नंबर कहते हैं। ये हो गया 4 रूल। आगे चलिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में चलेंगे हम लोग। तो रूल नंबर 5 में क्या होगा, पेरेंट्स चेन, यानी उसको हम लोग पीसी बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक। पेरेंट्स चेन के कार्बन की संख्या को बेस नंबर कहते हैं, बेस नंबर कहते हैं। यानी जो भी ये रहेगा प्रिंसिपल चेन, उसके जो कार्बन की संख्या होगा उसको बेस नंबर का बेस नेम कहा जाता है। बेस नंबर या फिर बेस नेम बोल दीजिए, बेस नेम कहा जाता है, ठीक। छठा, ओसी, शॉर्ट में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक। मतलब ओसी को, कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, उसी को ओसी बोलते हैं। ओसी की गिनती या पीसी की गिनती, अब्लिक पीसी की गिनती उस तरफ से आरंभ होती है, उस तरफ से आरंभ होती है जिधर से, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट निकट पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट निकट पड़ता है। पीपीटी नहीं बना हुआ, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिखाते नहीं, वहीं से समझा देते। निकट पड़ता है। 7 रूल नंबर में, यदि दोनों तरफ सेम रहे, यानी यदि दोनों तरफ समान रहे, मतलब एक ही नंबर पे छूटे, दोनों तरफ समान संख्या पर छूटे, संख्या पर छूटे, तो LSR रूल का पालन करते हैं। इस सब को अभी समझाएंगे, अभी लिख रहे हैं आपके लिए। LSR रूल का पालन करते हैं यदि यह भी सेम रहा, यदि LSR सेम रहे, सेम रहे, तो RFPD रूल का पालन करते हैं, रूल का पालन करते हैं। चलिए, सब्स्टिट्यूएंट अधिक रहने पर, सब्स्टिट्यूएंट्स अधिक रहने पर संख्या का निर्धारण, संख्या का निर्धारण करते हैं, करते हैं। इतना रूल हम लोग को चलेगा, ठीक। इतना ये रूल है। अभी आइए, अभी ओपन चेन के लिए सिखा रहे हैं। ओपन चेन में अल्केन वाला, बाकी सब मतलब जो रहेगा सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बाद में आएगा, का निर्धारण करते हैं। नेम, यानी जो नाम लिखेंगे वो कैसे लिखिएगा, नेम, नेम लिखाएगा लोकेंट नंबर विथ सब्स्टिट्यूएंट्स, विथ सब्स्टिट्यूएंट्स in alphabetical order, in alphabetical order, प्लस
बेस नेम प्लस सफिक्स, इतना ऐसे करके नाम लिखाएगा, बेस नेम और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, सफिक्स। ये नेम में आएगा लोकेट नंबर विद सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस बेस नेम प्लस सफिक्स। चलिए हो गया आपका, देखो इतना रूल था, ठीक। अब इसी रूल के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखना सीखेंगे। चलो नाम लिखना सिखा रहे हैं अब आगे। चलो देखो कैसे, देखो यौगिक कैसे दिया रहेगा, ध्यान दो, CH3 CH2 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 ऐसे करके CH2 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 ऐसे। यहाँ पे देखो जहां जहां पे 2 है ना उसको घटा देते हैं। अब जहां जहां पे जैसे कि डायरेक्ट लिख दिए, ऐसे मिटाने वाला है। चलिए हो गया। यहाँ पे ऐसे देखो गिरा रहेगा C4H9 C3H7, अभी अल्काइल वाला सिखा रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण सीख रहे हैं। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक। हाइड्रोकार्बन का नामकरण, कार्बन का नामकरण, नामकरण इसलिए सीखना जरूरी चूंकि ये याद रहेगा ना तो एक तो एग्जाम में बना के आओगे। कल 10 नंबर का यही अकेले था, जिसको ये आ रहा था पूरे एकदम बनीले था, न आ रहा था तो चोरी कर लिया दूसरे के। है सिर्फ नाम का इसीलिए सिखा रहे हैं, आज सिलेबस में कहीं नहीं पढ़ना है, अकेले ही दिया हुआ था। कल इसी को तो देखे तो हमको लगा कि हम लोग जो शुरू में बेस बनाने के लिए पढ़ाते हैं वो जरूरी है। ये मतलब कहीं पे आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ ये आपको ऑलरेडी बाहर में ही है। 11th के लास्ट में मतलब रहता है दिया हुआ कि इसको सिखाइए, आपने सिखाइए। 11th 12th में नहीं है, लेकिन हम इसीलिए सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर है देखो CH3 C2H5 ऐसे, देखो इतना ही बस, अभी सिंपल वाला लिए हैं, देखो ठीक। अब हम लोग देखें कि सबसे लंबी एवं लगातार श्रृंखला यानी कौन सबसे लंबा तक जा रहा है, चेन यानी लाइन में बनते हुए सबसे लंबा तक चेन कौन जा रहा है। तो देखिए सबसे लंबा तक चेन ई वाला जा रहा है, नजर आ रहा होगा। ई वाला चेन यहाँ से यहाँ तक गया है। ई वाला चेन देखेंगे तो 3 गो हुआ। ई वाला चेन यहाँ से 3 4 है, 5 है। तो सबसे लंबा एवं लगातार चेन का निर्माण मतलब पहले जानना है, सिलेक्शन लेना है कि कौन सबसे लंबा चेन है। तो नजर आ रहा होगा इसमें, और उसको ना हम लोग क्या करेंगे, घेरेंगे। ऐसे करके घेरेंगे नहीं, उसके ऊपर लाइन चला देंगे ई वाला इससे। हाँ बनाने टाइम भी अभी सीख रहे हैं, फिर तो डायरेक्ट नाम लिख सकता है। अभी क्या करना है, अभी हम लोग को सीखना है कि कैसे नाम लिखेंगे। तो ई वाला यहाँ से ऐसे हम लोग चला देंगे इस पे लाइन, और क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरफ से गिरा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो 2 नंबर पे गिर गया, यहाँ पे जाके देखेंगे इधर 1 2 3 4 यानी बहुत ज्यादा नंबर पे गिरा। तो जिधर से नजदीक गिरेगा कोई, जो जिधर से नजदीक गिरेगा काउंटिंग उधर से शुरू करना। तो पहला काम है काउंटिंग करना। काउंटिंग क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन का चयन हो गया, इसको बोलेंगे PC यानी आगे वो PC। प्रिंसिपल चेन में देखना है कितना कार्बन है। अब यहाँ पे जाके देखेंगे कार्बन नीचे भी गिरा हुआ लेकिन प्रिंसिपल चेन से हट गया। 1 2 3, जहां जहां कार्बन रहेगा वहां पे काउंटिंग। 4 5 6 7, 7 काउंटिंग है, 7 काउंटिंग आप रहने दीजिए, उसको काउंट करके वैसे छोड़ देंगे। अब देखो हम सिखाए थे कि जो चीज छूटता है, ध्यान देगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। 3 ही चीज को हम लोग को फॉलो करना, बेस नेम, फिर दूसरा आपका सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा लोकेंट नंबर, यही पे नाम लिखाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट जो छूटता है ना, प्रिंसिपल चेन जहां से गुजरा और उसके नीचे कोई जाके छूट गया, उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब छूटने वाला। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक, ये तीनों क्या छूटा है, जिसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन उसका नाम लिखना है कि उस सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो आपको सिखाएंगे वो क्या है। फिर उसके बाद अभी जानना है उसका परिचय लो कि कौन क्या होगा। जो गिरेगा वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। जिस नंबर पे गिरेगा उसको बोलेंगे लोकेंट नंबर। इसमें नंबर देखा होगा, लोकेंट नंबर आएगा। लोकेंट नंबर में ध्यान दो कौन कौन है, कहां कहां पे जाके कोई गिरा है। जैसे हम एक दू पे गए तो कोई गिरा था, तो दू हो जाएगा इसका लोकेंट नंबर। और भी होगा, तीन पे गिरा था तो तीन हो जाएगा लोकेंट नंबर। चार पे भी छूटा है तो चार। जिस पे छूटेगा और उसका जो काउंटिंग होगा, जो नंबर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेंट नंबर बोलते हैं। तो दो है, तीन है, चार है, ये सब क्या है आपका, लोकेंट नंबर है। तो ये लोकेंट नंबर हो गया आपका। लोकेंट नंबर जहां पे छूटा है उसको बोलेंगे। से ये दो चीज हो गया। एक हमें याद रखना, बेस नेम। बेस नेम क्या होगा, बेस नेम होगा कार्बन की संख्या। प्रिंसिपल चेन में जितना कार्बन है उसकी संख्या का नाम को बेस नेम बोलते हैं। जैसे कितना कार्बन है, सात। सात को क्या बोलते हैं, हेप्ट। हेप्ट, एन नहीं लगाना, सिर्फ नाम, हेप्ट। तो क्या हो जाएगा, सात को हम लोग बोलते हैं हेप्ट, तो हेप्ट हो जाएगा बेस नेम में। सफिक्स इसमें देखना है कि कौन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो इसमें देखिए, अभी अभी जब शुरू करना है तो सिंगल बॉन्ड वाला कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सफिक्स में ए एन ई। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन। अब ये देखिए, इसका तरीका होगा कि ये हम लोग चयन करेंगे। अब इसी में देखेंगे, यहाँ पे जो छूटता है, ध्यान दो, जो छूटने वाला ग्रुप रहेगा, जो इधर छूटेगा ना, यदि कार्बन वाला छूटा तो अल्काइल ग्रुप रहेगा। फिक्स है, वो कौन सा ग्रुप रहेगा, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप ही इधर छूटेगा, तो ये ग्रुप का नाम रहेगा अल्काइल। अल्काइल ग्रुप का नाम हम लोग लिखना जानते हैं, कैसे लिखते हैं, उसमें आइल लगा देते हैं लास्ट में। जैसे चार कार्बन है, चार को क्या बोलेंगे, ब्यूट। तो ये किसका, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइल। इसका नाम क्या है, तीन कार्बन है, प्रोप, तो प्रोपाइल। इसका नाम ईथ, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। बस यही जानना है। इतना जान के उसके बाद हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे। तो देखो, ये इतना हो गया, ये लोकेट नंबर है। इसी को फिर सेम लाते हैं, अगला अथी में नाम लिखेंगे कैसे, ये तो अभी सिखा रहे थे आपको। याद कैसे रहेगा, याद रखना, दो पे कौन छोटा है, चार। तीन दो, चार तीन दो क्रम से लिखे, ठीक। सात को लिखे ऊपर में। छोटा तो हो जाएगा, कॉपी नहीं ना होता, दूसरा पेज में ना मिलेगा, यहाँ पे रहेगा वो लिखा। यही वाला लिए थे ना अभी, कैसे आ रहा है, न्यू स्लाइड ले तेरे को।
चलिए ठीक आ गया। कहाँ तक थे? CH3 CH 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 CH2 CH2 CH2, साथ ही था ना, देखो तो ध्यान से, CH3 इतना था, ठीक। फिर गिराए थे इस पे C4H9 C3H7 और C2H5, इतना ना, और इधर इतना था आपका खाली। देखो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताए थे क्या करना है, एक लाइन खींचना है जहां पे सबसे लंबा एवं लगातार है, क्या करना है, फिर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा काउंटिंग। जो जो छूटा उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करना है हम लोग को, इतना लिखने के बाद एक एक करके सबका नाम लिखना है। चलिए पहले आप बेस नेम ही लिख दो, सबसे पहले बेस नेम, कि बेस नेम आपका कितना होगा इसमें। तो देखो बेस नेम क्या बताएं, जो प्रिंसिपल चेन का नंबर है 7, तो 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट। तो क्या लिखाएगा, हेप्ट लिखाएगा। फिर उसके बाद सफिक्स, सफिक्स मतलब बॉन्ड वाला, ये दोनों पहले लिख दो। सफिक्स मतलब क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड वाला। इसमें देखो सब जगह सिंगल है, तो जहां पे सिंगल रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे, ANE। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या लगाना है, ANE। फिर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कौन कौन छूटा है कहां कहां पे जाके। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट में कौन छूटा, यहाँ पे आके ये छूटा है, तो ये जो छूटा है उसका नाम क्या होगा, अभी सिखाया, अल्काइल ग्रुप में होगा। तो 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। ब्यूट में क्या लग जाएगा, ऑयल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। फिर 3 कार्बन है, एक एक इसका 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, सॉरी प्रोपाइल। 2 है, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, ये हो जाएगा आपका इथाइल। इतना रहने दो। अब देखो कि कहां कहां पे छूटा है, लोकेंट नंबर इसका कौन कौन है। तो लोकेंट नंबर कौन कौन है, लोकेंट है 2, फिर कौन है, फिर कौन है, 4, ये तीनों लोकेंट नंबर है। 2 है, 3 है, 4 है, ये तीनों आपका लोकेंट नंबर है। तो हमने लोकेंट नंबर को लिख दिए, ठीक। अब देखो, अब क्या करना है, लास्ट में फुल एंड फाइनल नाम लिखना है। अब कि इसका नाम क्या था ये यौगिक का। तो नेम कैसे चलेगा उसको समझो। नेम पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो पहले देखो बी आता है, पी इसका नाम में देखो, पहले डिक्शनरी में ABCD से चलेंगे क्रम में, तो बी आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद पी आता है। तो नाम जब लिखेंगे तो पहले बी वाला लिखेंगे, फिर लिखेंगे ई वाला, और फिर लिखेंगे पी वाला। तो देखेंगे कि बी वाला हम जब पहले लिख रहे हैं तो बी कहाँ पे छूटा था, ब्यूटाइल, यानी ब्यूटाइल 4 कार्बन वाला कहाँ पे छूटा था, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर के साथ इसको लिखेंगे कैसे, 2 ब्यूटाइल। फिर उसके बाद अगला हम लोग देखना इथाइल छूट रहा है, तो इथाइल किस पे छूटा है, 3 कार्बन पे, 3 पे है, हाँ 4 पे है, तो 4 लगाओ, 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, तो 3 प्रोपाइल। फिर उसके बाद बेस नेम, बेस नेम कौन है, हेप्ट, तो लास्ट में लिखेंगे हेप्ट, और फिर लगाएंगे क्या, सिंगल बॉन्ड AN, यही इसका नाम है। कहाँ 4 बचा, कौन, ये सब ठीक है, समझ रहा है। अभी और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएंगे। समझ रहा है ना रूल को, इतना लिखना है, उसके बाद ही नाम लिख पाओगे। अभी शुरुआती में, बाद में क्या है, जब एग्जाम में आएगा तो इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट ऐसे चलेंगे कि इसका क्या है। अभी बताए, कल के एग्जाम में यही आया हुआ है, एकदम 5 दूना 10 नंबर, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ जो अलगे, यानी 5 दूना 10 नंबर इधर आया, ऑब्जेक्टिव में भी इसका नाम वाला आया है, तो इसीलिए नाम वाला भी शुरू कर दिए। फिर दोबारा हम सोचे थे इसको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ही इसको क्लियर कर लेंगे 2-3 दिनों में। अगला अगला ये क्या चल रहा है, हर बार पेज ले रहे हैं, दिक्कत आ रहा है।
चलिए आगे। अब फिर एक और ऐसे लेते हैं हम लोग चेन। पहले गलती कर रहे हैं, सी एच हर एक जगह लिखेंगे, CH2 को भूल जाओ अभी, ठीक। सी एच है, ठीक। चलो अभी सिंपल वाला ले रहे हैं, एकदम पूरा सिंपल। क्या करना है, सबसे लंबा एवं लगातार, एक ही को नजर आ रहा है इसमें, देवे कि एक ही को लगातार वाला। सबसे लंबा एवं लगातार का चयन यहां तक हो गया। सबसे लंबी श्रृंखला, इसको क्या बोलेंगे, नाम बताओ इसका, प्रिंसिपल चेन या पेरेंट्स चेन, पीसी बोला जाएगा। अब काउंटिंग देखेगा, उधर से 3 4 पे गिर रहा है, इधर से एकदम लगातार शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आपका क्या कर देना, काउंटिंग। ये काउंटिंग में चला जाएगा उतना, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, पहले बेस नेम। बताओ बेस नेम कितना है, 9 है। 9 को क्या बोलेंगे, इहू याद नहीं किए हुआ है, 9 को नॉन याद के लिए 1 से 10 तक तुरंत उसको पीछे जो लिखाया गया है नॉन। सफिक्स बगल में ही लिख देते हैं। सफिक्स इसका कौन रहेगा, सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा क्या रहेगा, जब भी अभी चले, अभी सब ए एन वाला चलेगा, ठीक। ई एन वाला आएगा तो फिर बताएंगे कैसे आएगा, ए एन ई एन वाई एन, तीनों वाला पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक ग्रुप वाला, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। हाँ हाँ। अब देखो कि कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन छूट गया। सब्स्टिट्यूएंट्स नंबर नहीं, उसको लोकेट नंबर बोलते हैं। पहले देख लो कौन कौन छूट गया, ये 5 छूटा है, क्या बोलेंगे उसको, पेंट। और क्या लगेगा ग्रुप में, आइल, हमेशा आइल ग्रुप रहेगा। अगला 3 छूटा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या हो जाएगा नाम इसका, प्रोपाइल। 6 कार्बन है, क्या बोलेंगे, हेक्स, क्या हो जाएगा, हेक्साइल। फिर उसके बाद 8 कार्बन है, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाइल। सब में बस ऑयल ग्रुप लगा देना लिख के। फिर 9 है, क्या हो जाएगा, नोनाइल, इतना। फिर उसके बाद लोकेंट नंबर, कौन कौन नंबर पे छूटा है, 2 पे छूटा है कोई, 3 पे छूटा है कोई, 4 पे भी छूटा है, 5 पे भी छूटा है, 6 पे भी छूटा है। तो जहां जहां छूटा है उसके नंबर को लिख देंगे, उसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, लोकेंट नंबर। हाँ, YL, यूएल तुमको लग रहा है? YL है। चलो उसके बाद अब नामकरण, पहले डिसाइड करो, अब पहले कौन आएगा इसमें। हाँ, इथाइल कहाँ है इसमें, यही तुमको याद नहीं, याद करो। अरे इसमें नाम दो, प्रोफाइल का, प्रोफाइल पहले क्यों आएगा, प्रोफाइल क्यों आएगा, पहले अल्फाबेट, H आएगा, O आएगा, N आएगा, P आएगा, कौन आएगा, ABCD डिक्शनरी में कौन आता है, तो पहले H आएगा हेक्साइल वाला, फिर कौन आएगा, O, फिर O कह रहा है, N से पहले ये आएगा, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकेंड पे आप ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा। अब दोनों P है, अब दोनों P है, तो यहां देख लो उसके बाद वाला अल्फाबेट, P के बाद वाला E है, P के बाद R है, E लेट आएगा, E पहले आएगा, तो ये 4 नंबर पे आ गया, 5 नंबर पे, ऐसे नंबर है इसका। अब देखो हेक्साइल 1 नंबर पे है, तो छूटा कहां था, हेक्साइल यानी 6 कार्बन वाला कहां छूटा था, 4 पे, तो हम लोग लिखेंगे 4 हेक्साइल।
अब उसके बाद 4 नंबर पे छूटा था, फिर उसके बाद देखेंगे हेक्साइल के बाद हम लिखना चाहेंगे ऑक्टाइल, नहीं नोनाइल को। नोनाइल 9 वाला कै को कितना पे छूटा, 6 पे, तो लिखेंगे 6 नोनाइल। फिर उसके बाद नोनाइल के बाद ऑक्टाइल लिखना है 8, यानी 8 वाला कितना पे छूटा है, 5, यानी 5 ऑक्टाइल। फिर उसके बाद पहले ये आएगा पेंटाइल, ये पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन वाला कितना पे छूटा है, 2 पे, तो 2 पेंटाइल। और उसके बाद 4 हेक्साइल। तुम्हें ना ये तो बुलवा के हम लोग 3 में ही है वो, तो 4 प्रोपाइल लिखवा रहे, 3 प्रोपाइल। और उसके बाद लास्ट में हो गया नॉन आइल, नहीं इसमें लास्ट वाला का एन, नोनेन। हाँ हाँ कहा नाम में क्या सिखाए थे, बेस नेम के साथ कौन कौन बॉन्ड चल रहा है, सिंगल, सिंगल को ए नहीं बोलते इसलिए ए नहीं लगा। चलिए यही तरीका है नाम का, आप लोग ना 1-2 बनाइए, अभी लिख रहे हैं, ठीक, आप लोग बना के चेक करो अपने आप को। हाँ यही बनाना है, अभी वीडियो को पॉज करेंगे। चलिए नाम लिखिए इसका, चलो देखो पहले ध्यान दो कौन कौन छूटा है। तो पहले प्रिंसिपल चेन सबसे लंबा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आपका गिरा हुआ है। तो ये 1 से लेकर 9 तक है आपका। तो बेस नेम लिख दो, सबसे पहले काम करो बेस नेम लिखो, ठीक। बेस नेम कौन है, बेस नेम नॉन है, तो नॉन लिख दो। सफिक्स बगल में लिख दो ANE, ठीक। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो जो छूटा है, ऐसा करो जब दिक्कत हो रहा है तो एक ही नाम एक ही साथ लिख दो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट एक ही साथ लिख दो लोकेंट नंबर के साथ साथ, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, देखो 4 कार्बन खाली देखना है, 4 को ब्यूट बोलेंगे, आइल लगा देंगे, ब्यूटाइल हो गया, ठीक। फिर 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोपाइल हो गया। 5 को पेंट बोलते हैं तो पेंटाइल हो गया। 7 को हेप्ट बोलते हैं तो हेप्टाइल हो गया। 8 को ऑक्ट बोलते हैं तो ऑक्टाइल हो गया। और यहाँ पे देखो 2 को इथ बोलते हैं तो इथाइल हो गया। अब क्या करना, लोकेंट नंबर इसी के सामने नीचे ही लिख दो। लोकेंट नंबर जो है उसके नीचे लिखो कि कहाँ कहाँ पे गिरा है। देखो ये 2 पे गिरा है, ये 3 पे गिरा है, ये 4 पे गिरा है, 5 पे गिरा है, 6 पे, 7 पे, डायरेक्ट ऐसे, समझ रहा है। लोकेंट नंबर जहां जहां पे छूटा उसके नजदीक लिख दो, नाम लिखने में थोड़ा और आसानी कर लेंगे। अब यहाँ पर अपने से ऑर्डर बैठा दो, ऊपर में ऑर्डर, ऊपर में ये बैठाना है कि किसका नाम आप पहले लिखिएगा। तो इसमें चयन करना है BPHOE, तो पहले सबसे पहले बी आ जाएगा, बी सबसे निचले स्तर पे है, तो 1 नंबर पे एक लिखो, ऐसे कर दो, ऊपर में इंडिकेट कर दो। फिर उसके बाद 2 नंबर पे ई लिखाएगा। फिर 3 नंबर पे कौन आएगा, 3 नंबर पे ई आ जाएगा। 4 नंबर पे ये आ जाएगा, 5 नंबर पे ये आ जाएगा, और 6 पे ये आ जाएगा। अब नाम लिखते जाओ इसके साथ, जैसे 2 लोकेंट नंबर एक ही साथ लिख दिया। अब देखो यहाँ से 1 नंबर में हमको लिखना है ब्यूटाइल वाला, तो ये लिखेंगे यहाँ से 2 ब्यूटाइल, साथ साथ लिख देना, आप समझ में आ जाएगा। फिर कॉमा दे दो,
एक नंबर के बाद हमें 2 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, 7 के साथ है, तो 7 इथाइल। फिर देखो, फिर उसके बाद 3 नंबर वाला मेंबर को लिखेंगे, 5 हेप्टाइल। फिर उसके बाद 6, नहीं पहले देख 3 मेंबर हुआ, चौथा ऑक्टाइल लिखाएगा, 6 ऑक्टाइल, ठीक है। फिर 5 नंबर वाला मेंबर 4 पेंटाइल, यानी कि 5 पेंटाइल लिख देना। फिर ऊपर वाला नहीं लिख देना, ऊपर तो क्रम बैठा है कि कौन हम लिखेंगे, उसका सिलेक्शन है। 5 मेंबर लिखा गया, छठा मेंबर कौन है, छठा मेंबर यहाँ पे 3 नीचे वाले के साथ में 3 प्रोपाइल यहाँ लिख दिया, ठीक। और उसके बाद बेस नेम 3 प्रोपाइल। फिर बेस नेम है नॉन, नॉन है तो नॉन, इसमें लग जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये नहीं कोई दिक्कत। अब लिख देगा, चलो एक देते हैं इसके ऊपर, चलो ध्यान दो। यहां पर क्या करेंगे, चलिए इतना का नाम लिखिए। हेलो, देखो यहां पर क्या करना है हम लोग को, फिर पहले सबसे लंबा चेन निर्धारण करना है, फिर काउंटिंग कर देना है, लेफ्ट साइड से ज्यादातर रहेगा, 5 6 7 8 9 10 11, 11 का आप बेस नेम लिख दीजिए, बेस नेम आपका क्या हो गया 11, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक। और सफिक्स कौन है, सफिक्स हमेशा फिक्स है इसका कि ए नहीं होता है, तो ए नहीं फिक्स है। अब यहां पर क्या है, आप क्या करो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या करना है, यहीं पे तुम लोग थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ध्यान दो इधर। सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, तो तुम पहले इथाइल लिखो, उसके नंबर इक्का नंबर पे छूटा 2 पे, 2 बगल में ही लिख दो, नीचे ही लिख दो, मतलब गड़बड़ नहीं करो। लोकेट नंबर को बगल से नहीं लिखो, छोड़ दो, लोकेट नंबर के नीचे लिख दो, गड़बड़ी हो जा रहा है तब। इथाइल के नीचे ही लिख दीजिए। फिर उसके बाद कौन छूटा बर, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, तो प्रोपाइल छूटा है। अब प्रोपाइल के नीचे नंबर लिख दो इसका 3, इसका 3 पे छूटा वो। फिर उसके बाद ब्यूटाइल 4 पे छूटा है। फिर उसके बाद पेंटाइल, 5 को हम पेंट बोलते हैं, तो पेंटाइल 5 पे छूटा है। हेक्साइल 6 पे छूटा है। फिर उसके बाद हेप्टाइल 7 पे छूटा है, हेप्टाइल। फिर उसके बाद ऑक्टाइल 8 पे छूटा है, 7 लिख दिए, उल्टा कर देना, हेप्टाइल पहले लिख देते हैं, इस 7 पे छूटा है। पेंटाइल 5 पे, हेक्साइल 6 पे, हेप्टाइल 7 पे, 8 पे कौन छूटा, ऑक्टाइल कितना है आपका, 8 पे छूटा है। ये ऐसे नंबर लिख दो नीचे जहां जहां पे छूटा हो। अब हम लोग को ये डिसाइड करना, ऊपर भी एगो नंबर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कि कैसे लिखे अब, यानी किस सीरीज में लिखे उसका नंबर। तो सबसे पहले इस सब में देखेंगे अल्फाबेट में कौन आएगा, ब्यूट, तो इसको 1 नंबर पे लिखेंगे कि 1 नंबर में इसका नाम लिखना है, और कोई नंबर से मतलब नहीं है,
एक नंबर में यहाँ पे डाल दिए सीरियल नंबर के, एक नंबर में इसको लिखना है। फिर 2 नंबर में हम देखेंगे कौन आएगा, ई 2 नंबर में इसका नाम आना चाहिए। 3 नंबर में आपका क्या आना चाहिए, 3 नंबर में एच वाला आना चाहिए। इसमें 2 एच आ गया, एच ई हेक्स एच ई पी। तो क्या करना, देखिए एच बराबर तो उसके आगे वाला अल्फाबेट ई भी बराबर, तो एक्स है और पी है, तो पी आएगा पहले कि एक्स आएगा, पी, तब पी का नाम पहले। 3 नंबर पे 4 नंबर पे ई हो जाएगा। 4 नंबर पे हो गया, ई दोनों अब बचा, ई तो क्लियर कट है। 5 नंबर पे ये है, 6 नंबर पे ये है, एक और कौन छूटा, तो इसको तो और पहले ना लाना है। इसके बाद 5 नंबर पे यही आएगा, कौन आएगा पहले, हाँ यहाँ पे आएगा, इसको हटाते हैं। नंबर डिसाइड कर लो, जैसे 1 2 3 एच के बाद पहले ओ की पी, ओ तो 4 के बाद यहाँ पे हेक्साइल वाला क्लियर होगा, तो 4 के बाद यही आएगा, 5 नंबर पे ही लिखेंगे इसको, ठीक। 5 नंबर पे, 6 नंबर पे कौन लिखाएगा, ई, और 7 नंबर पे लिखाएगा ई। अब ई वाला में ऊपर के सीरीज से नीचे के नाम के साथ लिखते चल जाओ। 1 नंबर पे पहले 1 नंबर वाले लिखेंगे तो ब्यूटाइल, तो 4 है तो लिखेंगे 4 ब्यूटाइल। चलिए फिर उसके बाद समझ रहा बात को अभी, चलो नेक्स्ट 4 ब्यूटाइल हो गया। 1 नंबर के बाद हम 2 नंबर लिखना चाहेंगे, 2 नंबर कहाँ है, यहाँ पे, उसमें 2 ही इथाइल है, तो 2 इथाइल। फिर उसके बाद 3 नंबर पे हेप्टाइल वाला है, तो 7 हेप्टाइल। जिस नंबर इन्हें के 3 हेप्टाइल लिख देना, 3 खाली आप कोड डाले हैं ऊपर वाला, 7 हेप्टाइल। उसके बाद चौथा नंबर पे हेक्साइल है, तो 6 हेक्साइल। फिर उसके बाद 5वां नंबर पे कौन है, ऑक्टाइल, तो 8 ऑक्टाइल। उसके बाद 6ठा नंबर वाला आदमी 5 पेंटाइल। फिर उसके बाद 7वां नंबर वाला आदमी प्रोपाइल है, 3 प्रोपाइल। ये हो गया मेंबर। और उसके बाद बेस नेम 1 डेक, तो 1 डेक में लगा दीजिए आप क्या, सिंगल बॉन्ड ANE, इतना। देखो और अब रिनल गड़बड़ होगा, लोकेट नंबर सब में साथ ही लिख देना अब, ठीक। उसके नीचे और सीरीज बैठाना कि कैसे कैसे नाम लिखना है, देना अब, ठीक। हम्म, 2 बार आएगा, हाँ हाँ, अभी 1 स्टेप चले इसमें हम, हाँ सारा बताया जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसमें अभी बहुत सारा स्टेप सीखना है, अभी तो सिंपल सीखना है ताकि आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत ना हो। चलो न्यू स्लाइड में आ जाओ, एजे पे दे देते क्वेश्चन, हाँ चलो एक बनाओ जल्दी एकदम। अभी तो ऊपर नीचे सब जगह छूटेगा, बहुत सारा चेन वाला देंगे, अभी एक ही चेन वाला सिखा रहे हैं। हल्का सा माइनर मिस्टेक हो जाता है, कोई वो उसका दिक्कत नहीं, CH2 लिख दिए थे उसके लिए। चलो इतना है। चलो देखो पहले सीखो, फिर क्या करना है इसमें। सबसे पहले लंबा श्रृंखला का चयन, 1 2 3 4 5, इहू नहीं लिख रहा है सब, 6 7 8 9 10 11, इतना आसान है। 11 में आओ। फिर उसके बाद बेस नेम पहले लिख दो,
बेस नेम 11 का चलेगा, बेस नेम आपका 11 को बोलते हैं वन डेक, तो हम लिख दिए वन डेक। और सफिक्स हल्ला नहीं, जिसको आ गया उस रुकेंगे, ध्यान देंगे, जिनको नहीं आया उसके लिए भी सफिक्स में लिख दिए ANA। इतना काम कंप्लीट चल रहा ना, हाँ इतना काम हो गया कंप्लीट। ठीक, अब क्या करना हम लोग को, ये देखो कौन कौन गिरा है, पेंटाइल। ठीक, अब उसको भी छोड़ो, सब्स्टिट्यूएंट लिख दे रहे हैं, खाली सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, लोकेंट नंबर अलग से लिखने की जरूरत नहीं, नीचे में ही लिख दो। कौन छूटा, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, यही याद है रे, हाँ तो याद है, तो ये काहे नहीं लिख पा रहा तुम लोग, पेंटाइल। और कै पे छूटा, ही 2 पे, एक नीचे नंबर लिख दो। ठीक, पेंटाइल। उसके बाद इथाइल है, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, इथाइल लिख दो। ये 3 पे छूटा तो 3 लगा दो। फिर देखो ये प्रोपाइल है, 3 कार्बन को हम प्रोपाइल बोलते हैं, ये 4 पे छूटा तो 4 लगा देते हैं। 4 ये आपका, इसको ब्यूटाइल बोलते हैं, ये नंबर कितना पे छूटा है, 5 पे, तो 5 पे लिख दिए। फिर ये इसके बाद हेक्साइल है, ये कितना पे छूटा है, 6 पे है, तो 6 लिख दिए। ये आपका हेप्टाइल है, हेप्टाइल लिख दिए। फिर उसके बाद आपका 7 पे है, ये नोनाइल है, 9 कार्बन को नोनाइल बोलेंगे, नोनाइल है, ये कितना पे छूटा है, 8 पे। उसके बाद ये आपका ऑक्टाइल, ये कितना पे छूटा है, 9 पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, बगल में यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, ऑक्टाइल है, ये कितना पे छूटा है, 9 पे। अब हम लोग को ऐसे निर्धारण कर रहे हैं कि कौन पहले लिखेगा, बस। अब इतना लिखने के बाद एक ही बात है कि कौन पहले आएगा, तो उसके लिए नंबर दे रहे हैं हम कि कौन पहले लिखेंगे, तो इस सब में अल्फाबेट में देखना है, बी सबसे पहले आता था, 1 नंबर दे दिए इसको। ऐसे समझ में नहीं आता, स्टार लगा दो, पहला स्टार, दूसरा स्टार। नंबर में गड़बड़ा रहा है कि हु नंबर है, हु नंबर है, कौन लिखे, स्टार लगाते जाओ, 1 स्टार, चलो ठीक है। अगला ब्यूटाइल के बाद कौन लिखाएगा, इथाइल वाला, 2 स्टार लगा दो, चलो ठीक है। तीसरा कौन लिखाएगा, उसके बाद कौन वाला है, नाम पढ़ो ना, ये लिखाएगा कौन है, एच ना, ये दोनों, तो हेक्स है, हेप्ट है, तो पहले पी आता है, उसके बाद एक्स आता है, तो ये वाला लिखाएगा। 3 स्टार लगा दो इसके ऊपर, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। फिर उसके बाद चौथा मेंबर, इसके बगल में ये 4 स्टार लगा दो, समझने के लिए कि चौथा नंबर में ही लिखेंगे। 5वां में कौन लिखाएगा, फिर एन आएगा, 5 स्टार लगा दो इसको, 5 स्टार लिखने में टाइम लग रहा है, 5 स्टार हो गया। छठा मेंबर ओ वाला आएगा, बगल में है, 6 स्टार लगा दो, कटकुट कुछ भी, 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर, ऐसे तो नंबर इसीलिए लिख देते थे, सुविधा होगा। 7 नंबर, 7वां में कौन आएगा, पी आएगा, पी दोनों है तो पहले ही आएगा। 7 नंबर, 7 स्टार कर देते, ठीक। आइए 8 स्टार, अब स्टार उसे कितना लिखते रहेंगे, 1 स्टार, 2 स्टार, ऐसे, ताकि नंबर में आप कंफ्यूजन ना हो कि कौन लिखना है। आप देखो यहाँ से, चलो पहले लिखाएगा ब्यूटाइल वाला, तो क्या लिखेंगे, 5 ब्यूटाइल, यहाँ लिख नहीं पा रहा तुम लोग, इतना लिखने के बाद छोड़ दे रहा है, 5 ब्यूटाइल। उसके बाद 5 ब्यूटाइल लिखा गया, सॉरी हाँ 5 ब्यूटाइल। एक के बाद 2 स्टार वाला, 2 स्टार यहाँ पे है, 3 इथाइल, नीचे उठाओ, नीचे लोकेट नंबर और उसका नंबर लिख दो। फिर उसके बाद 3 स्टार वाला कौन है, ये हेप्टाइल वाला ना, तो ये हो जाएगा आपका 7 हेप्टाइल। फिर उसके बाद अब जब नहीं भी लिख पा रहा है इतना, मतलब क्रमबद्ध नहीं लिखने आ रहा, तो इसी लिख देना, सबका नंबर इजिस बैठा के, 2 पेंटाइल, 3 इथाइल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सजा लेना। बहुत तरीका है इसको आगे जाने के लिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो कौन पहले कौन लिखे, उसका भी इलाज, रुको अब ये बता दे रहे हैं। इन नंबरों लिखे की जरूरत नहीं, चलो ठीक है, इसको हटाते हैं अब। हाँ नंबर हटा रहे, रुको अभी, रुको, इन लोग को और थोड़ा अच्छा से समझा रहे हैं, दिक्कत ना हो, गलती ना करे, इसके लिए स्टार वाला सिस्टम में हटाओ, कोई स्टार स्टार नहीं लगाएंगे। अब लिखेंगे एक और तरीका से। हर समस्या का हल है, बस समस्या को समझना है कि क्या है। नहीं हमको आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, चलो ठीक है, नंबर उम्बर में बहुत परेशानी हो रहा, डायरेक्ट लिखो आप सब, ये तो लिख सकता है ना यहाँ से, चलो 2 पेंटाइल। बस यही बात है कि बोर्ड छोटा नहीं हो सकता, एक लाइन और करने हटाएंगे।
इसमें यही दिक्कत आ गया। चलो कोई बात नहीं, हटा देंगे। 2 पेंटाइल, ठीक है, ऐसे लिख दो एकदम बिना उठाओ और ऐसे लिखो। 3 इथाइल, 4, तुम लोग नंबरे में अकबक आ रहा था कहाँ लिखेंगे, कुछ ही लिखेंगे। 5 ब्यूटाइल, उसका इलाज तुरंत हो जाएगा, ब्यूटाइल। फिर उसके बाद 6 हेक्साइल, फिर उसके बाद 7 हेप्टाइल, फिर उसके बाद 8 नोनाइल, फिर उसके बाद 9 ऑक्टाइल, फिर उसके बाद फिर बेस नेम 1 डेक और उसमें लगाना है एन। अब क्या करना है, इतना लिख दिए। अब खाली बस देख लेना है कौन आगे पीछे करना है एक एक करके। पहले सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा, तब बी वाला को एक जगह लिखो। वही एक लाइन मिस्टेक हो जाएगा ना इसमें, ऊपर में जगह है, ऊपर में लिख दे। देखो क्या करना है, इतना आसानी से लिख सकता है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इतना के बाद बस क्या करना है हम लोग को कि कौन पहले आएगा, इसी में डिसाइड करते जाएंगे। पहले ब्यूटाइल बी आता है तो ये जी लिखा जाएगा 5 ब्यूटाइल। अब इसी को सजाना है ओकरे में से। बी के बाद कौन आएगा, एच आएगा, इतना लिख दिए हैं। ई आएगा पहले, बी के बाद कौन आता है, ई, तो 3 इथाइल। चलो एकदम सजाते जाएगा। अब ई के बाद हम, ई के बाद इस सब में कौन आएगा, एच आएगा। तो एच वाला में 2 गो है, हेक्स है और हेप्ट है, तो पहले पी वाला आएगा तो ई लिखेंगे। 7 हेप्टाइल, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, हेप्टाइल के बाद है हेक्साइल वाला, 6 हेक्साइल। एक और बढ़ गए, कहाँ अब लिखे, हाँ 6 हेक्साइल। उसके बाद हेप्टाइल हो गया, हेक्साइल है, एच वाला कंप्लीट। एच के बाद बढ़ो, आई जे के एल एम एन, एन है वो है, पी है, तो एन वाला आएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8 नोनाइल। फिर सजाना है, इसी को आप लिख दीजिए, ऐसे को सजा लीजिए। 8 नोनाइल के बाद 9 ऑक्टाइल, नंबर उम्बर देने का सिस्टम खत्म, 9 ऑक्टाइल। फिर उसके बाद ए एन ओ हो गया ना, फिर उसके बाद पी पे आ जाओ। पी वाला 2 मेंबर है, पी वाला कौन कौन है, एक पी वाला प्रोपाइल है और एक पेंटाइल भी है ना। पेंटाइल हम ही छोड़ दिए, नहीं यहाँ पे है ना, नाम लिखने के दौरान हम छोड़ दिए ना, हाँ नहीं लिखा हुआ है, नाम में लिखे हो पेंटाइल। फिर इसके बाद क्या कर देंगे, पेंटाइल कितना पे, 2 पे है, 2 पेंटाइल। फिर प्रोपाइल वाला, प्रोपाइल 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। फिर उसके बाद लास्ट में 1 डेकेन। एक और बता रहे हैं डायरेक्ट, इसमें थोड़ा सा ये हो गया ज्यादा, लाइनें ज्यादा हो गया, ठीक। एक सिखा रहे एकदम वही वाला, तुम लोग नंबर उम्बर भूल जाओ कि अब कौन नंबर देना है कितना नंबर पे, वो भी भूल जाएगा। चलो तुम लोग के लिए इतना मेहनत करे पड़ रहा है, 2 गो सीख नहीं पाया है ये दोनों फुट्टा। समझ तक गया, समझ गया तो वो तो हो ही जाता है। वो तो किताब तुमको पढ़ा देंगे कि तैरना कैसे है, हाथ ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, जाओ नदी में डूब जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है ना, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में बन नहीं पा रहा है। समझल तो है, ये है समझदार तो नहीं भर भर के है। फिर से देखो, अब कोई नंबर सिस्टम वाला हटा दे रहे हैं, नंबर वाला तो नहीं बका जा रहा था, नहीं इन लोग को बता रहे हैं, तुम लोग के लिए नहीं है अभी, तुम लोग सीख लिए, तुम लोग हो गए डायमंड, इन लोग है अभी टोपाज। टोपाज मतलब नया सीखा है और चल नहीं पा रहा है। चलो एकदम सिंपल सा इतना में आ गया। पहला सिलेक्शन ही समझ रहा है, लाइनर काउंटिंग। लाइनर के बाद पहला काम काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना कर दीजिए। अब इसमें बेस नेम लिख देना है आपको पहले। बेस नेम आपका कितना है, 9 है, तो नॉन हो जाएगा। सफिक्स क्या है आपका, ए एन ई, हमेशा ही रहवे करेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट लिखना है आपको, कौन कौन छूटा हुआ है पार्ट, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन छूटा है। तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ से जाएंगे, देखो इथाइल, तो लिखेंगे इथाइल में कितना नंबर पे छूटा, 2 पे। एकदम लगातार सबका नाम लिखो। 3 कार्बन को प्रोपाइल, 3 पे छूटा भी है। 4 कार्बन को यहाँ पे देखो पेंटाइल, ये कितना पे छूटा, 4 पे। फिर उसके बाद कौन है, हेक्साइल,
हेक्साइल कितना पे छूटा है? 5 पे। फिर हेप्टाइल, हेप्टाइल कितना पे छूटा है? 6 पे। फिर ब्यूटाइल कितना पे छूटा है? 7 पे। अब एक ही साथ नाम लिखो, कोई गड़बड़ी नहीं करना, डायरेक्ट 2 इथाइल ऐसे उठाएंगे। फिर 3 प्रोपाइल, फिर उसके बाद 4 पेंटाइल, फिर उसके बाद 5 हेक्साइल, फिर उसके बाद 6 हेप्टाइल, फिर उसके बाद 7 ब्यूटाइल, और उसके बाद वन कितना है बेस नेम? नॉन, और इसमें लगा देंगे हम लोग ए एन ए, नॉन एन। इतना लिख के फिर एक बार नाम लिखना है। ये फाइनल नाम नहीं हुआ, इनाम हो गया, अब सजा लेंगे। पहले कौन आएगा इसमें? बी। तो 7 नंबर पे 7 ब्यूटाइल, ऐसे नंबर का सिस्टम में खत्म हो गया। 7 ब्यूटाइल, उसके बाद बी के बाद कौन आएगा? इसमें सीधी समझना क्या गो है, 6 गो मेंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर को लिखते जाना किस सीरीज से। 7 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल वाला मामला खत्म। बी के बाद ई आता है अल्फाबेट में, ई वाला आ जाएगा नजर, तो 2 इथाइल, एक सजाते जाओ। ई आ गया तो ई के बाद ई एफ जी एच, यहाँ पे देखिएगा एच वाला आएगा दोनों, एच वाला में दोनों समझ में आता है, हेप्टाइल पहले आता है तो लिखेंगे 6 हेप्टाइल, फिर उसके बाद 5 हेक्साइल, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? एच वाला मामला खत्म, तो एच के बाद एन ओ एन नजर आ रहा है एक आपका, इसमें एन नहीं है ना, एच हो गया ना कंप्लीट। पी है उसके बाद, 4 मेंबर लिखा गया, 2 गो पी वाला मेंबर है, तो एच के बाद पी वाला कौन लिखाएगा? 4 पेंटाइल, फिर उसके बाद प्रोपाइल ना, 3 प्रोपाइल, फिर उसके बाद लास्ट नाम नॉन में। अब कोई दिक्कत नहीं है, एगो बनाओ, एक दे रहे बनाने के लिए, समझ गया ना? अब इस सिस्टम नहीं रहेगा, मत टेंशन नहीं रखना कि वो मतलब नंबर वगैरह बैठाना, डायरेक्ट ऐसे लिख के ये बना लीजिए। चलो ठीक है, एक यहाँ पे डालते हैं इसको हम लोग। ये कर रही हो, CH3 CH 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 है ये। चलो इतना काहे दे रहे हैं, बनाओ।